Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक है हमारा सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 6। आइए बढ़ते हैं रुकू नंबर 6 की तरफ। इसमें शामिल है आयत हमारे पास आयत नंबर 41 से लेकर आयत नंबर 52 तक, यानी 41 to 52। अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 41 तिलावत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा। लफ्ज़ी तर्जुमा, या अय्युहा ए, अल्लज़ीना लोगो जो, आमनु ईमान लाए हो, उज़्कुरु याद करो, अल्लाह को, ज़िक्रन याद करना, कसीरा बहुत ज़्यादा। बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत ज़िक्र किया करो। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के मफ़हूम की तरफ। इस आयत मुबारका में मोमिनीन को ख़ताब करते हुए अल्लाह ताला एक मैसेज दे रहे हैं, एक हदायत की जा रही है कि ए ईमान वालो, अल्लाह को बकसरत याद किया करो, बहुत ज़्यादा याद किया करो। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद मोमिनीन को अल्लाह को याद करने की तलकीन फरमा रहे हैं। किन अल्फाज के साथ? या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा, के ए ईमान वालो अल्लाह को बकसरत याद करो। इस आयत मुबारका का एक रब्त पिछली आयत या पिछले रुकू के साथ भी हो सकता है, और ये आयत जनरली भी हम इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकते हैं कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करना नागुज़ीर है, इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इसका रब्त पिछली आयत के साथ करें तो इससे मुराद ये है कि मोमिनीन को अल्लाह ताला हदायत फरमा रहे हैं कि अब जबकि हालात मुश्किल में हैं, मुसलमान मुश्किल में हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार और मुनाफिकीन तरह तरह की तोहमत लगा रहे हैं, मुसलमानों को वसवसे का शिकार कर रहे हैं, तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि अल्लाह ताला को कसरत से याद किया जाए, ताकि अल्लाह ताला कुफ़ार के मुकाबले में मुसलमानों की मदद फरमाएँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया जाए। अब बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला का ज़िक्र क्यों ज़रूरी है, क्यों इस आयत में अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत बयान की जा रही है। तो अल्लाह ताला को याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमारा खालिक व मालिक है, हमें पैदा किया, फिर हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि वा इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। तो जब अल्लाह ताला ने हम पर इतना ज़्यादा इनाम व इकराम किया, तो क्या ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान नहीं, और क्या हम उस हक़ का बदला अदना सा इस तरह से नहीं चुका सकते कि हम अल्लाह का बकसरत ज़िक्र किया करें। क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाते हैं अल्लज़ीना आमनु व तत्माइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। ऐसे ही लोग हैं वो जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। ख़बरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में भी इस बात की सराहत फरमा दी कि दिलों का जो इत्मीनान है, जो सुकून है, वो अल्लाह की याद में है। हम देखते हैं लोगों के पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, दुनिया का तमाम आलो असबाब मौजूद होता है, लेकिन सुकून नहीं होता। सुकून अल्लाह की याद से हासिल होता है, अल्लाह की मारिफत से हासिल होता है। फिर मज़ीद ये कि जब इंसान किसी मुश्किल का शिकार हो, जैसा कि पीछे मुसलमानों के हालात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी बताए गए कि हज़रत ज़ैनब से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमा लिया तो कुफ़ार और मुनाफिकीन ने उनको एक प्रोपेगेंडा का शिकार कर दिया और एक तूफ़ान खड़ा हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह अपनी बहू से निकाह फरमा लिया है। मुसलमानों के दिलों में उन्होंने वसवसा डालने की कोशिश की। तो ये वो हालात है जब अल्लाह ताला का ज़िक्र करना नागुज़ीर था, ज़रूरी था, और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अल्लाह ताला इस बारे में ख़ुद कुरान मजीद में इशारा फरमाते हैं इस तरह से कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तो नमाज ज़िक्र इलाही की एक बहुत अहम शक्ल है कि जब हम नमाज अदा करते हैं तो हमारा पूरा जिस्म एक तरह से ज़िक्र की हालत में होता है। हम रूहानी तौर पे भी ज़िक्र कर रहे होते हैं, हम अपनी ज़बान से भी ज़िक्र कर रहे होते हैं, हमारा कल्ब भी ज़िक्र में मसरूफ़ होता है। तो नमाज ज़िक्र की सबसे अफजल शक्ल है। लिहाजा जब कोई मुश्किल पेश आए तो उस सूरत में भी अल्लाह ताला को बकसरत याद करना चाहिए, नमाज के ज़रिए से भी और मुख्तलिफ़ अस्कार के ज़रिए से भी। और कोई लम्हा इंसान की ज़िंदगी का ऐसा ना गुजरे कि जब वो अल्लाह का ज़िक्र ना कर रहा हो।
अब आइए जानते हैं कि ज़िक्र की कुछ अक़साम हैं, या इसको कह सकते हैं ज़िक्र के कुछ तरीके हैं। तो वो कौन से तरीके हैं? ज़िक्र आप दिल से भी कर सकते हैं। आप अल्लाह ताला को इस कदर, इस कसरत के साथ याद करें कि आपका दिल ज़िक्र इलाही करने लगे। आप उस कैफियत में चले जाएं कि जब आपकी ज़बान ना बोले, आपका दिल अल्लाह अल्लाह का विर्द करता हो। इसको एक मराकबा की सूरत भी कहते हैं। और आप ख़ुद को इतना इंडल्ज करें ज़िक्र में कि आपकी ज़बान अगर किसी और काम में मसरूफ़ है, आपका जिस्म किसी और काम में मसरूफ़ है, तो आपके दिल में कम से कम अल्लाह की याद मौजूद हो। फिर इसी तरह आप ज़बान से ज़िक्र कर सकते हैं। ज़बान से ज़िक्र कैसे कर सकते हैं? आप तस्बीहात कर सकते हैं बहुत सी, आप अल्लाह का नाम पुकार सकते हैं, आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। तो अल्लाह को हमेशा याद रखना है इन तमाम अमाल के ज़रिए से। फिर एक होता है अमली ज़िक्र। अमली ज़िक्र में हम नमाज का ज़िक्र करते हैं, यानी नमाज वो एक अमली इबादत है, एक अमली ज़िक्र है जो हम करते हैं, जिसमें हमारे तमाम जवारे, तमाम आज़ा इबादत कर रहे होते हैं। हमारी ज़बान भी, हमारा जहन भी, हमारा दिल भी उसमें लगा हुआ होता है। तो ये है ज़िक्र की कुछ अक़साम। अब बढ़ते हैं ज़िक्र की कुछ सूरतों की तरफ कि हम किस तरह से अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, कैसे अल्लाह को याद कर सकते हैं। तो हम एक तो ये कि अपने दिलों में अल्लाह की याद को ताज़ा रखें, ज़िंदा रखें, और दूसरी बात हर दम हमारे ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र निकलता हो। इसमें हम एक ये है कि इसमें जलाला का विर्द कर सकते हैं। अल्लाह का जो लफ्ज़ है वो इसमें जलाला कहलाता है, और इस नाम की बहुत ज़्यादा बरकत है। आप इस नाम से अल्लाह को पुकार सकते हैं, या अल्लाह कह सकते हैं, या उठते बैठते अल्लाह अकबर कह सकते हैं। इसके अलावा नमाज एक बेहतरीन इबादत है, नमाज बेहतरीन ज़िक्र है। नमाज के ज़रिए हम अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ इबादतों के साथ नवाफिल का भी अहतमाम कीजिए, तो ये भी ज़िक्र की एक सूरत है। फिर कुरान मजीद भी अल्लाह के ज़िक्र की एक सूरत है। हम अल्लाह के कलाम की तलावत करते हैं, अल्लाह के कलाम को समझ कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपना वक्त उसमें लगाते हैं, तो वो भी हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ कुछ तस्बीहात होती हैं। अब तस्बीह ये नहीं है कि तस्बीह पकड़ कर उस पर विर्द करते रहें, अल्लाह अल्लाह करते रहें। यहाँ मुराद यह है कि आपने अल्लाह को कसरत से याद करना है। फिर जो मसनून दुआएं या मसनून तस्बीहात आपको बताई गई हैं, वो कम से कम आप तस्बीह में 100 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 10 दफ़ा पढ़ सकते हैं। अपने हाथों पर गिन कर पढ़ें, ये ज़्यादा अफजल है। फिर आप तस्बीह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चंद तस्बीहात से यहाँ मुराद तस्बीह नहीं है, वो मसनून अज़कार हैं जो हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पता चलते हैं। उन्हीं मसनून अज़कार में से एक तस्बीह है जो कि तस्बीह फ़ातिमा कहलाती है, जिसमें बहुत अफजल ज़िक्र का बयान किया गया है। उसमें एक है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। तो ये ज़िक्र हमने अपने रूटीन में शामिल करना है, और इसके अलावा इसको सोते हुए भी पढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा बहुत से ज़िक्र अज़कार हैं जिनका हम एहतमाम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमा रहे हैं कि मोमिन को ये चाहिए कि वो हर दम अल्लाह को याद रखे। इंसान की ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा ना हो जो अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुज़रा हो। ये था इस आयत का मफ़हूम। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ।